अब इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को यह स्पष्ट करो कि तुम्हारे और इंद्रदेव के मध्य क्या वार्तालाप हुई थी। जाओ और जाकर उस गंधर्व कन्या दामिनी को यहाँ इंद्रलोक में मेरे पास लेकर आओ। आज मैं उसका नाम इंद्रलोक की अप्सराओं की सूची में जोड़ना है मुझे। अद्भुत शनि, मानना पड़ेगा शनि, इतने कम समय में इतनी महान कथा रच डाली तुमने। एक चरित्रहीन नृत्यांगना, एक साधारण सा असुर और अपने ही लोगों द्वारा त्यागा हुआ शनि क्या बिन के तर्क प्रमाणित करेंगे कि देवराज इंद्र दोषी है? इसके अतिरिक्त तुम और क्या कहना चाहते हो शनि? यही कि किसने अब तक धामिनी के चरित्र में कोई कमी देखी कि अचानक इतने प्रश्न खड़े हो गए। इंद्रदेव कहते हैं कि धामिनी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। तो आप ही विचार करें सूर्यदेव, जिस स्त्री का उद्देश्य यम से विवाह करना ही था, उसे इंद्रदेव की ओर जाने की क्या आवश्यकता है? बस शनि, बस। धामिनी यम और मेरी मित्रता से भली भांति परिचित थी और इसीलिए इस कन्या ने सोचा कि मैं इसके और यम के विवाह प्रस्ताव में कदाचित इसकी सहायता कर सकता हूं। एक दृष्टिहीन को किसी अन्य के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता। इंद्रदेव, आप स्वयं यहां आरोपों से घिरे हुए हैं और आप धामिनी के चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। धामिनी एक गंधर्व कन्या है, उसके लिए उसकी कला ही उसका कर्म है और वही उसका धर्म भी। नीचा धामिनी का चरित्र नहीं, नीचा आपका दृष्टिकोण है इंद्रदेव, जिसने सदैव धामिनी को नृत्यांगना के रूप में देखा। यदि प्रश्न उठाना है तो उन पर उठाइए जो इस सभा में उस पद पर आसीन है। प्रश्न कीजिए धर्मराज यम से, जो स्त्री के चरित्र पर आघात लगने पर भी व्यथित नहीं हुआ। प्रश्न कीजिए देव मंगल के उस व्यवहार पर जिसने भरी सभा में उस पिता का उपहास किया, जो केवल अपनी पुत्री के जीवन की कुशलता की कामना करता है। प्रश्न कीजिए इन सभी देवगणों से जिनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं कि भरी सभा में एक स्त्री के चरित्र को हरण होने से रोक सके। गंधर्वराज चित्ररथ, आपकी सदैव यही कामना थी कि धामिनी का विवाह यम से संपन्न हो और इसलिए आपने धामिनी को सूर्यलोक में रुकने के लिए कहा। क्या यह सत्य नहीं? उत्तर दें गंधर्वराज। कहिए गंधर्वराज, क्योंकि इस विषय में मैं भी आपका मत जानना चाहता हूं। हाँ सूर्यदेव, सूर्य परिवार से जुड़ने का स्वप्न मेरा वर्षों से था और इसके अतिरिक्त एक पिता के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
किंतु मुझे इस विषय में बहुत कुछ कहना है सूर्यदेव। यह सत्य है कि गंधर्वराज की अपनी पुत्री के लिए कुछ कामनाएं थी, किंतु कौन ऐसा पिता नहीं होता जो अपनी संतान के लिए श्रेष्ठ की कामना नहीं करता। क्या यमी का विवाह मंगल के साथ करने का क्या एक ये कारण नहीं कि मंगल एक शिवांश है, श्रेष्ठ वर है? कहिए सूर्यदेव। शनै, आप मौन ही रहे इंद्रदेव। कल रात्रि जब आपने गंधर्वराज को मदिरा के मद में इंद्रलोक के द्वार पर छोड़ा था तो उस समय मैं वहीं उपस्थित था और मैं ही गंधर्वराज को वहां से सूर्यलोक लेकर आया और उनकी प्रसन्नता देखकर यम और धामिनी के विवाह के लिए तत्पर है। सभा में विवाह का प्रस्ताव रखने की योजना भी आप ही की थी और ऐसा करने से आपके दो उद्देश्य पूर्ण होते हैं। पहला, पिता और पुत्री का बड़ी सभा में तिरस्कार। दूसरा, इस अपमान के कारण धामिनी का विवाह यम से तो क्या किसी भी अन्य देवगण से असंभव कर देना, ताकि धामिनी आपकी सभा की अप्सरा बन सके। मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह रहा ना देवराज इंद्र? और सूर्य पत्नी सूर्यलोक की स्थान देवी एक स्त्री होने के नाते आपने सदैव अपने स्वामी का मान रखा। आज भी सूर्य सभा में यही हुआ, किंतु आज यहां केवल सूर्यदेव का सम्मान ही नहीं अपितु एक स्त्री का सम्मान भी दांव पर लगा हुआ है। इसलिए एक स्त्री होने के नाते यदि आज आप मौन रहीं तो इस सभा में हो रहे पाप का समर्थन आप भी कर रही। सूर्यदेव, ये सत्य है कि शनि और हमारे मध्य कई व्यक्तिगत मतभेद हैं, किंतु आज मैं शनि से सहमत हूं। गंधर्वराज का कोई अनुचित उद्देश्य नहीं था। सदैव की ही भांति इंद्रदेव ने अपनी माया और छल से गंधर्वराज को भ्रमित किया। देव, शनि ने अपने तर्क और प्रमाणों की सहायता से यह सिद्ध कर दिया है कि गंधर्वराज और धामिनी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इसलिए अब निर्णय आपके हाथों में। आपने उचित कहा देवी छाया। मैं तो भूल ही गया था कि इंद्रदेव और उनके प्रपंच कभी समाप्त नहीं होते। आपसे हमें यही अपेक्षा थी इंद्रदेव। धामिनी पर आक्रमण आपका ही षड्यंत्र था। यदि पुनः इस प्रकार का अपराध करने का विचार आपके षड्यंत्र का अगला चरण है तो उचित यही होगा कि आपको त्रिदेव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। फिर वही निर्णय लेंगे कि आपको क्या दंड दिया जाए। और रही बात गंधर्व राजपुत्री धामिनी की, तो उसका निर्णय
मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। गंधर्वराज, आपकी पुत्री धामिनी गुणवान है और ये मैंने स्वयं देखा है कि आप अब भी अपनी पुत्री का विवाह यम के साथ करवाने के इच्छुक हैं। क्या तुम यम से विवाह करना चाहोगी? व्यक्ति सबसे अनुचित निर्णय तभी लेता है जब उसके मन के भीतर संवेदनाओं का सागर उमड़ रहा होता है। आज सूर्य सभा में जो कुछ भी हुआ, उसके पश्चात गंधर्वराज और देवी दामिनी को कदाचित कुछ समय की आवश्यकता है। उत्तम। अभी के लिए सूर्य सभा स्थगित की जाती है। एक पहर के पश्चात सभी पुनः सभा में एकत्रित होंगे। गंधर्वराज अपने विचार हमारे समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है और यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं तो हम आज ही धामिनी और यम के विवाह की घोषणा भी कर देंगे। धन्यवाद शनि, मेरा और मेरे पिताश्री का पक्ष लेने के लिए। परंतु ये सब कुछ नहीं होता यदि तुम अपने पिता को इस विवाह के लिए ना कह देती। यदि तुम यम के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी तो भरी सभा में मना क्यों नहीं किया? जानते हो शनि, एक स्त्री की सबसे बड़ी त्रासदी क्या होती है? वो एक पुरुष को जन्म अवश्य देती, परंतु स्वयं उसी के बंधन में बंधी रहती। कभी पत्नी बनकर पति की आज्ञा का पालन करती, तो कभी पुत्री बनकर पिता की। जब सूर्य पुत्री होकर भी यमी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा पा रही है, तो मैं तो एक सामान्य गंधर्व कन्या हूं शनि। दिन में भोजन क्या बनेगा वो हम स्त्रियां चुनती हैं। बालक क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो भी हम स्त्रियां चुनती हैं। परंतु जब स्वयं पर निर्णय लेने का अवसर आता है तब हमें मौन रहना पड़ता है, और यही नियति है शनि। इसलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है, परंतु एक पत्नी को परमेश्वरी नहीं। तुम ये नहीं समझ पाओगे शनि, क्योंकि तुम एक पुत्र हो, एक पुरुष हो, परंतु मैं एक पुत्री हूं, और मैं वही करूंगी शनि जो हर नारी करती है, अपने पिता की इच्छा का सम्मान। आज तुमने सिद्ध कर ही दिया शनि कि तुम कुलहीन ही हो। वहां भरी सभा में मेरी पुत्री की रक्षा का ढोंग रचा, फिर विवाह प्रस्ताव में हस्तक्षेप करके अपनी वास्तविकता पर आ गए।
आपकी सदैव यही कामना थी कि धामनी का विवाह यम से संपन्न हो, और इसलिए आपने धामनी को सूर्यलोक में रुकने के लिए कहा। क्या यह सत्य नहीं? संतोष मिल गया होगा ना सूर्यदेव के समक्ष यह सिद्ध करके कि यहां आने का मेरा उद्देश्य केवल और केवल धामनी और यम का विवाह ही था। आज तुमने मेरे जीवन के सबसे सुखद स्वप्न को भयानक स्वप्न में परिवर्तित कर दिया। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने हम पर कोई उपकार किया है तो गलत हो तुम। मैं यहां केवल आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं गंधर्वराज। क्या सूर्यवंश से जुड़ने की कामना आपकी पुत्री की प्रसन्नता और आपके स्वाभिमान से भी ऊपर? एक बार स्वयं से यह प्रश्न कीजिए कि आप ये विवाह क्यों करवाना चाहते हैं? आशा है कि गंधर्वराज और उनकी पुत्री धामिनी को अपना निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिला। अब बोलो धामिनी, यम के लिए अपने पिता द्वारा दिया गया विवाह प्रस्ताव क्या आपको स्वीकार है? क्षमा करें सूर्यदेव, किंतु अब यह प्रस्ताव मैं स्वयं लौटाता हूं। ये आप क्या कह रहे पिताश्री? ये तो आपका स्वप्न था। दामिनी, स्वप्न और वास्तविकता में जो अंतर होता है पुत्री, वो मैं भली भांति समझ गया। मेरा स्वप्न, मेरा प्रयास दोनों ही अनुचित थे। कुलीन और कुलहीन का भेद करते करते मैं स्वयं स्वाभिमानहीन हो गया था। जिसे मैं कुलहीन कह के धिक्कारता रहा, उसी ने मुझे मेरे कुल की मर्यादा समझाई। मैं भूल गया था शनि कि सम्मान से भी बढ़कर होता है आत्मसम्मान। यदि मैं स्वयं का सम्मान न कर सका तो यह संसार भला क्या सम्मान देगा मुझे? और आज तुमने मुझे इस बात से अवगत करा दिया। दामिनी, मेरी पुत्री, मुझे क्षमा कर दे। नहीं पिताश्री, आपने तो वही किया जो इस संसार में कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए करता है। अब तक नहीं किया, किंतु हां, अब वही करूंगा जो मेरी पुत्री के लिए शुभ है। मैं इस सभा में घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। और इस सभा का सम्मान करता हूं, परंतु आपने इस सभा में अपनी पुत्री का संबंध मुझसे जोड़ना चाहा अपनी इच्छा से, और अब तोड़ रहे हैं अपनी ही इच्छा से। परंतु क्या किसी ने मेरी इच्छा जानने का प्रयास किया कि मुझे इस नृत्यांगना में कोई रुचि है भी या नहीं? नहीं माता, वास्तव में शुभ हुआ कि गंधर्वराज ने इस विवाह प्रस्ताव के लिए स्वयं ही मना कर दिया, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो दुर्भाग्यवश मुझे ही उनकी पुत्री को अस्वीकार करना होता। परंतु इस सभा में जो भी घटित हुआ, उसके पश्चात मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि इस कन्या से विवाह करेगा कौन।
कौन करेगा इस कन्या से विवाह जिसके चरित्र का व्यंग रचा गया इस सभा में? धर्मराज यम, धामनी की विवाह की आप चिंता ना करें, उसका स्वयंवर मैं करवाऊंगा।